दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल विस्टम सी। आज हम बात करने वाले हैं इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों में से कौन सा बेहतरीन हो सकता है आपके लिए 2024 में। और मेरे पास में बेसिकली कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिसमें कि मैं कुछ डिस्कशन करूंगा कि इसमें ये चीजें होती हैं, इसमें ये चीजें होती हैं, और उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतरीन कौन सा हो सकता है। एंड उसके बेसिस पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट चाहें यू कैन डू द इन्वेस्टमेंट इन दैट। अगर बात करें केवल इस साल की, इस साल में स्टॉक मार्केट ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 में भी 22,000 का जो आंकड़ा था उसने क्रॉस कर दिया है। अगर हम बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स तो 72,000 क्रॉस कर चुका है। सो एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है जो कि स्टॉक मार्केट इस साल भी स्टॉक मार्केट ने दिया है। 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और भी अच्छी चीजें हो सकती हैं। तो लेट्स डिस्कस कि आपके लिए कौन सा सबसे बेहतरीन हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और डिस्कशन करके जो भी कंक्लूजन होगा मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, और उसमें से आपको जो भी अच्छा लगे यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। नाउ शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है ये है आपका मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि इसको कौन मैनेज करता है। अगर हम बात करें इक्विटी की तो आपको पता ही है कि जो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, तो इक्विटी शेयर्स में वी यूज टू डू इन्वेस्टमेंट, मतलब कि मुझे कौन से शेयर को खरीदना है, कौन से शेयर को बेचना है, कितनी पे खरीदना है, कितने पे बेचना है, तो इट इज माई ऑन डिसीजन। मुझे ये खुद ही इसको मैनेज करना होता है, खुद ही मैं इसको मैनेज करता हूं, और खुद ही मैं बाई करता हूं, खुद ही मैं सेल करता हूं। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, म्यूचुअल फंड्स में हमारे पास में एक्सपर्ट्स होते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वहां पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, जो कि आप वहां पे डिपॉजिट करते हो, और वहां पे आपके जो पैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पे एक्सपर्ट्स या प्रोफेशनल्स होते हैं, लेकिन इक्विटी में हम अपनी समझ बूझ के हिसाब से, जो जैसे हमें समझ आता है, जैसे हमें वो चीजें दिखती हैं, वैसे हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है। इक्विटी में हम खुद ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हमारे शेयर्स होंगे, जो हम एनालिसिस करते हैं, अपने एनालिसिस के बेसिस पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वी यूज टू डू इन्वेस्टमेंट इन दैट। बट अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से सिलेक्शंस करते हैं, और उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ हम बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी किस में ज्यादा है, इक्विटी में ज्यादा है या म्यूचुअल फंड में ज्यादा है। तो बेसिकली आपने सुना होगा कई सारे लोगों से कि मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए थे और मेरे नुकसान भी हुए। कुछ कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि मैंने पैसे लगाए थे लेकिन पैसे में मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला। इट डिपेंड्स किसकी कितनी स्किल्स हैं। जितना आप पढ़ाई करोगे, जितना आप स्किल सीखोगे शेयर मार्केट में, और जिस तरीके से आप उसको देखोगे, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रॉफिट मार्केट से मिल सकता है। तो डिपेंड करता है इक्विटी में आपकी स्किल्स के ऊपर, जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जिस तरीके से आप अपनी मनी मैनेजमेंट करोगे, उसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन अगर बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली हमने देखा है कि 15 to 25% के आसपास में अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न्स लगभग मिल जाते हैं। कुछ कुछ में 15%, कुछ में 10%, 12% भी, कुछ में 25% तक भी रिटर्न मिलते हैं। तो डिपेंड मार्केट कंडीशन। यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने स्किल्स के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में कुछ इस तरीके से जो रिटर्न्स मिलते हैं। तो हालांकि इसमें जो सेफ्टी है, सेफ्टी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स आपको उसमें थोड़े से कम मिलते हैं। इक्विटी में आपके रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट सेफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा कम है इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो। नो नेक्स्ट पॉइंट इज चार्जेस। अब सर यहाँ पे चार्जेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बात करो इक्विटी की या म्यूचुअल फंड की, वैसे तो इक्विटी शेयर्स में अगर आप बाई कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मतलब कि किसी कंपनी के शेयर्स को बाई करते हो, सेल करते हो, तो वैसे कोई चार्जेस तो होते नहीं है। लेकिन हाँ, वहां पे कुछ जो आप ब्रोकरेज फर्म होती है उसके कुछ ब्रोकरेजेस होते हैं, और बाकी कुछ गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं। तो थोड़े मोटे चार्जेस होते हैं जो कि किसी शेयर को खरीदने में, बेचने में आपको देने होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड होता है, और भी कुछ 2-3 तरीके के चार्जेस होते हैं जो कि आपको देना होता है, जैसे कि आपकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे थोड़ा सा असर पड़ता है। आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी घट जाती है। तो बस ये एक डिफरेंस है। चार्जेस यहाँ पे इक्विटी में वैसे तो कोई नॉर्मल चार्जेस नहीं होते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी घट सकती है। नाउ अगर हम बात करें प्रॉफिट आप किस में ज्यादा अर्न कर सकते हैं, सर देखिए एक रूल होता है, मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट। तो ज्यादा जहां पे रिस्क है वहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट आपको ज्यादा मिल सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जो इक्विटी शेयर्स हैं इसमें रिस्क आपके थोड़े से ज्यादा होते हैं, क्योंकि सेफ्टी जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपको खुद ही अपने स्किल्स के बेसिस पे यहाँ पे पैसे लगाने हैं। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं देन नो इशू एट ऑल। लेकिन अगर आपको ट्रेड करने नहीं आता, या अगर आप बिगिनर हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए रिस्क हो सकता है। यहाँ पे आपके पैसे डबल ट्रिपल भी होने के चांसेस होते हैं कभी कभार।
किसी शेयर्स में 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन कभी-कभार क्या होता है कि कुछ शेयर्स में पैसे नहीं बढ़ते हैं। अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो यहाँ पे पैसे बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। या कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, लेकिन कुछ दिनों बाद आपके जो शेयर्स का प्राइस है वो भी और घट जाता है। तो डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी वैसे तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपके इक्विटी शेयर्स में है। यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पावर है इक्विटी शेयर्स में। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। नॉर्मली हमने देखा है कि अप्रोक्सीमेटली 15 टू 25% के आसपास में। अब यहाँ पे ये जो 15 टू 25% है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। कुछ में हमने देखा भी है कि यहाँ पे 30% तक भी रिटर्न कुछ म्यूचुअल फंड्स में मिला है, इवन 35% भी कुछ म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न मिला है, डिपेंड ऑन दैट म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न्स होते हैं ठीक ठाक मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में जो म्यूचुअल फंड है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो। बट यस, इफ वी टॉक अबाउट द सेफ्टी कंसर्न, तो यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न इक्विटी में थोड़ा सा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल हैं वो अपने बेसिस पे, अपने लॉजिक के बेसिस पे, अपने स्किल्स के बेसिस पे यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न है इक्विटी शेयर्स में। यहाँ पे डूबने के चांसेस वैसे थोड़े से होते हैं, कभी कभार यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न भी बन जाता है। बट अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पे कुछ ठीक ठाक तरीके से आपको एक सेफ्टी मिल जाती है। मतलब कि आपके पैसे कुछ हद तक सिक्योर रहते हैं। यहाँ पे थोड़े से डूबने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम बैठी होती है आपके पैसे को देखने के लिए। नाउ द लास्ट पॉइंट इज क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी किस में जाती होती है? तो डेफिनेटली जो इक्विटी शेयर्स हैं, यहाँ पे आप खुद ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे क्लैरिटी ज्यादा होती है कि आपने कौन से पैसे, कितने पैसे लगा रखे हैं, कितने शेयर्स में लगा रखे हैं, आपने इस कंपनी कितने शेयर्स ले रखे हैं, उसका भाव क्या चल रहा है, वहां पे आपको एंट्री कहां पे करनी थी, आपने एंट्री कहां पे करी है, और आपको एग्जिट कहां पे करना है। तो आपको सब कुछ यहाँ पे क्लैरिटी होती है इक्विटी शेयर्स में। बट अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पे आपको बस ये पता चलता है कि कौन कौन से सेक्टर्स में आपके पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे, कौन से शेयर्स में आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, कितना परसेंटेज है। लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन से भाव पे खरीदा गया था और कौन से भाव पे बेचा गया। सो यहाँ पे जो क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम होती है म्यूचुअल फंड्स में। बट अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर्स में तो आप खुद ही करते हो, सो यू हैव ऑल द क्लैरिटी, ऑल द ट्रांसपेरेंसी इन इक्विटी शेयर्स। बट म्यूचुअल फंड्स में थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी कम होता है। हाँ, आपको बस ये पता चलता है कि कौन से शेयर्स में आपके पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, कौन से सेक्टर्स में, और उसका जो वेटेज है उसमें कितना है। तो ये चीजें आपको पता चल जाती हैं। नाउ अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर आपको अच्छे तरीके से स्टॉक मार्केट के बारे में पता है, तो आप जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि वहां पे रिटर्न्स थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं। बट अगर आपको उतने तरीके से नहीं पता, या अगर आप बार बार जो शेयर्स हैं या जो न्यूज है आप उससे अपडेट नहीं हो पा रहे हैं, उस केस में आपके लिए जो म्यूचुअल फंड्स है वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपके मनी की डाइवर्सिफिकेशन है, दोनों में कर सकते हैं। कुछ पैसे आप अपने इक्विटी शेयर्स में, कुछ पैसे अपने म्यूचुअल फंड्स में। तो इस तरीके से आपके जो फंड्स है इसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। और बाकी वैसे तो दोनों अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं दोनों में। जिसमें आप चाहे उसमें उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो आप दोनों में कुछ अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट वीडियो है जिससे कि आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किस में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, किसके कौन से प्लस पॉइंट है, किसके कौन से नेगेटिव पॉइंट है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन डू योर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।